बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं वो यूट्यूब का जो यूट्यूब की एप्लीकेशन होती है, जहाँ पर हम जाके स्क्रॉलिंग करते हैं और वीडियोस देखते हैं यहाँ पर। और इसके साथ जो हमारे पास यूट्यूब की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसको हम वाई टी स्टूडियो कहते हैं। वाई टी स्टूडियो, ये दोनों जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो वाई टी स्टूडियो है, वाई टी स्टूडियो और यूट्यूब की जो मेन एप्लीकेशन है, इन दोनों एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारी यूट्यूब की सेटिंग नहीं होती हैं। हमें यूट्यूब की सेटिंग्स के लिए जाना पड़ता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर हम सब के पास होता नहीं है, तो फिर मजबूरन हम मोबाइल में सेटिंग्स करने की कोशिश करते हैं। और बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमसे सेटिंग गलत भी हो जाती हैं। तो चूँकि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो मोबाइल होता है, मोबाइल में भी बहुत सारी सेटिंग नहीं होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, मोबाइल को सबसे पहले डेस्कटॉप व्यू बनाते हैं, यानी कि मोबाइल को कंप्यूटर बना लेते हैं। तो ये जो 3 डॉट्स आपके पास जब आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, इन पर आपने क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर आपने टिक लगा देना है। ऐसा करने से आपका जो ये अब गूगल है, आपका जो मोबाइल है, ये बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा और इसमें सारी वही सेटिंग्स आएँगी जो कंप्यूटर और लैपटॉप में आती हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने वाई टी स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जब आप वाई टी स्टूडियो को ओपन करते हैं, तो आपके पास जो सबसे फर्स्ट वाली जो साइट आ रही है studio.youtube.com, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जब आपकी ये वाली साइट खुल जाए, तो यहाँ पर आपने कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी हैं और इन बेसिक सेटिंग से आपका जो चैनल है उसकी एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो अच्छी हो जाएगी। यानी अगर आपको कोई सर्च करेगा तो आपका जो चैनल है वो सर्च में आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये एक नए चैनल पर आपको एसईओ करना सिखा रहा हूँ, तो ये सिर्फ़ आपको डेमो देने के लिए है। जो मेरा मेन चैनल है उसकी एसईओ ऑलरेडी मैं बहुत अच्छी कर चुका हूँ और वो सर्च में भी आ जाता है। ये चैनल है मेरा, इसकी भी मैंने अच्छी एसईओ की हुई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद सेट करनी हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर अब बताऊँगा कि आपने ये सारी सेटिंग्स कैसे करनी हैं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल फास्ट अर्निंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं हम सबसे पहले, जो ये सेटिंग है, आप जैसे ही ये वाई टी स्टूडियो खोलेंगे तो वाई टी स्टूडियो में आपको ये साइड पर बहुत सारे आइकन नज़र आ रहे हैं और सबसे नीचे यहाँ पर ये आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आप कंप्यूटर में कर रहे होंगे सेटिंग्स तो भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। ये सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपका चैनल नया है या पुराना है या आपने अभी चैनल बनाया है, तो आपने इन सेटिंग्स पर लाज़मी ध्यान देना है। ये सेटिंग्स अगर आप नहीं करते तो आपका चैनल फिर वो सर्च इंजन में नहीं आता, सर्च में नहीं आता। फिर आप परेशान होते हैं कि पता नहीं चैनल मेरा सर्च में क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की। जनरल के अंदर जो सेटिंग होती है वो करेंसी की होती है। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपका चैनल मोनेटाइज़ होता है उसके बाद करेंसी आती है तो फिर आप इसको सेलेक्ट करते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसको यूएसडी ही रखना चाहें या आपकी मर्ज़ी आप इसको किसी दूसरी करेंसी में रखना चाहें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इसको यूएसडी ही रख लें। बाकी किसी और कंट्री के अंदर अगर हैं तो आपकी मर्ज़ी। आप जो है पाकिस्तानी रुपीस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस का ऑप्शन भी होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तानी रुपीस का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी रुपी। तो चाहें तो पाकिस्तानी रुपी में रख लें, चाहें तो आप इसको यूएसडी में रखें। तो मैं इसको यूएसडी में ही रखना पसंद करता हूँ, मुझे यूएसडी ही ठीक लगता है, तो मैंने इसको यूएसडी में ही रखा हुआ है। अब आपने इसको अगर किसी दूसरी करेंसी में रखना है तो वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग मेरे पास है वो है चैनल की। तो चैनल की सेटिंग में जब आप चले जाएँगे तो चैनल की सेटिंग में कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं और कुछ इसके साथ-साथ जो हैं वो कुछ एडवांस होती हैं, कुछ फिर फीचर एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। तो बेसिक सेटिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बेसिक सेटिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं जी? बेसिक सेटिंग के अंदर आप देखें तो कंट्री ऑफ रेज़िडेंस है। इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अभी तक इसको सेलेक्ट नहीं किया तो इसको लाज़मी सेलेक्ट कर लें।
कंट्री ऑफ रेजिडेंस से मुराद ये है कि आप जिस कंट्री में अभी रह रहे हैं, जो कंट्री आपका है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं और आप दुबई में रहते हैं तो आप इसको दुबई सेलेक्ट करेंगे। सऊदीया में है तो आप सऊदीया सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं जैसे बिलफ़र्ज़, तो आप इसको पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको, चूँकि मैं पाकिस्तान में ही हूँ, तो मैं इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं जी। कीवर्ड्स ऐसी चीज़ होती है जिससे आपका चैनल सर्च इंजन में आता है। यानी एसईओ किए बगैर अपने चैनल को आप सर्च इंजन नहीं ला सकते हैं। अगर आपकी अच्छी एसईओ होगी, आपका अच्छे कीवर्ड्स आपने रखे होंगे, चैनल से रिलेटेड कीवर्ड रखे होंगे आपने, तो फिर आपका चैनल फ़ौरी तौर पर सर्च में आ जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे, वैसे ही आपका चैनल जो है वो आ जाएगा। कीवर्ड्स में मेरा जो चैनल है, इसका नाम चूँकि फ़ास्ट अर्निंग है, तो मैं सबसे पहले इससे मिलते-जुलते जो कीवर्ड्स हैं वो रख लेता हूँ। जैसे मैंने रखा जी अर्निंग, अर्निंग यूट्यूब। नेक्स्ट का बटन क्लिक करूँगा तो उसके बाद मैंने इसका नाम रखा ऑनलाइन अर्निंग। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फास्ट ऑनलाइन अर्निंग। नेक्स्ट, जो भी आप समझते हैं कि आपके चैनल से मिलते जुलते हैं और वो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो आप वो इन कीवर्ड्स में रख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं एक और रख लेता हूँ कि फास्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी कीवर्ड इसमें रखना चाहते हैं आप इसमें कीवर्ड रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। ये सेव है तो आपने सेव पर क्लिक कर लेना है। ये सेव हो जाएंगे आपके जो कीवर्ड्स हैं, अब आपकी सेटिंग्स सेव हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जी आपने चले जाना है दोबारा से वापस सेटिंग में, और जो चीज़ें वहाँ पर रह गई हैं हमने वो दोबारा सेट करनी है। हम जनरल में थे, जनरल में आ जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने जो है यहाँ पर सेव कर ली हैं, और बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बाद अब हम चले जाते हैं एडवांस सेटिंग की तरफ। एडवांस सेटिंग में क्या चीज़ें हैं जी, हम कुछ देख लेते हैं इसमें। एडवांस सेटिंग में जी आपको ये एक तो आपको ये बताना होता है कि जो आप वीडियोज़ बनाते हैं, ये वीडियोज़ किन के लिए बनाते हैं आप। जैसे इसमें डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज़ मेड फॉर किड्स, क्या आप अपने चैनल को सेट करना चाहते हैं कि आपका चैनल बच्चों के लिए है? तो मैं इसको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते तो आप इसको बच्चों का ना कहें। बच्चों के लिए कैसी एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे कोई कार्टून्स हैं, जैसे कोई आप छोटे बच्चों की कोई टीचिंग कर रहे हैं, या कोई आप बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, या जो है बच्चों के लिए कोई आप छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप उसको येस कर दें। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे, बड़ों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप इसको नो करेंगे। अच्छा, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, तो ये आपका इससे टाइम ज़ाया होता है। आप इसको डायरेक्ट, अगर आपने एडल्ट्स के लिए वीडियोज़ बनानी है, बड़ों के लिए वीडियोज़ बनानी है, तो आपने इसको नो सेट दिस चैनल एज़ नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई और मज़ीद सेटिंग आपने नहीं करनी है। दूसरा जो फ़ोन नंबर हमारी वेरिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम फ़ोन नंबर की वेरिफ़िकेशन करते हैं। इस चैनल पर मैं चूँकि ऑलरेडी कर चुका हूँ, वीडियो भी मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ, तो आप भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफ़ाई कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद दोबारा आपने सेटिंग में आना है। जैसे ही आप सेटिंग में दोबारा आएँगे, यहाँ पर जो अपलोड डिफ़ॉल्ट्स का जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें जी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं और कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं। आपने क्या करना है, जो बेसिक सेटिंग से मुराद क्या है, टाइटल। यानी आप चाहते हैं कि आप जो भी वीडियो अपलोड करें उसमें ऑटोमेटिकली कोई टाइटल लगा हो। तो आपने जैसे बिलफ़र्ज़ मेरे चैनल का नाम फ़ास्ट अर्निंग है, तो मैंने ऑटोमेटिक एक टाइटल लगा दिया कि फ़ास्ट अर्निंग विद यूट्यूब। अब ये जो टाइटल है, मेरी कोई भी वीडियो होगी तो उसमें आएगा। अब ज़ाहिर-सी बात है, हर वीडियो का टाइटल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये ऐसा टाइटल है जो मैंने यहाँ सेट कर दिया, ये हर वीडियो में साथ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है जी, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखें
कि जो आपको बार बार ना लिखनी पड़े अपनी वीडियोज़ में, तो वो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उसको टाइप कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं फ़िलहाल कोई डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक पे नहीं रखना चाहता, बाज़-औक़ात आपने अपना कोई इंस्टाग्राम की आईडी देनी होती है, व्हाट्सएप नंबर देना होता है या कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होती है, डिस्क्लेमर लगाना होता है, तो वो आप बार-बार लिखते हैं फिर, तो उसको आप यहाँ पर अगर सेव कर लेंगे तो वो आपको बार-बार जो है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आप नीचे आएँगे यहाँ पर, तो ये विज़िबिलिटी आपको नज़र आ रही है। विज़िबिलिटी के अंदर आपने क्या करना है, इसको हमेशा आपने विज़िबिलिटी को आपने पब्लिक नहीं करना यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से आपने क्या करना है, इसको प्राइवेट कर देना है या अनलिस्टेड कर देना है। मैं आपको अनलिस्टेड रिकमेंड करूँगा, मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ, ठीक है? अनलिस्टेड रखनी है वीडियो के बाद वीडियो आपने चेक करनी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसके बाद फिर आप वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी वीडियो की जब तक अच्छी से एसईओ आप करते हैं, जब तक वो यूट्यूब के सर्च इंजन में आ जाती है, उसके बाद आप पब्लिक करते हैं, तो वो ज़्यादा लोगों को यूट्यूब दिखाता है। उसके बाद जी टैग्स की बात करें, तो वो टैग्स जो आप परमानेंट रखना चाहते हैं, कि ऐसे टैग्स जो आपकी हर वीडियो में ऑटोमेटिक लगे हुए आ जाएँ, तो यहाँ पर आप वो भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ टैग्स लगा देता हूँ, अर्निंग फास्ट, ठीक है? चूँकि मेरे चैनल का नाम ही है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, या फास्ट अर्निंग, क्विक अर्निंग, क्विक अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग। अब ये वो हमारे पास टैग्स आ गए हैं जो मेरी हर वीडियोज़ में ऑटोमेटिकली खुद ही लग जाएँगे। तो आपकी मर्ज़ी, जो आपका चैनल है जिसके मुताबिक आप जैसी भी टैग्स रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आपने इनको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब आपके पास ये आपकी ये सेटिंग्स सेव हो जाएंगी, तो फिर आपने दोबारा से सेटिंग्स में आना है। और सेटिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा चूँकि हम अपलोड की सेटिंग्स पे थे, तो हमने अपलोड पर आकर अब एडवांस सेटिंग में कुछ चीज़ों को देख लेना है। एडवांस सेटिंग में क्या है जी, एडवांस सेटिंग में आपके पास आपने क्या करना है जी, अलाउ कर देना है ऑटोमेटिक चैप्टर्स को, ठीक है? ये अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर्स, ठीक है? अगर कहीं पर अवेलेबल होंगे। इन चैप्टर्स का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो ऐसी है जिसमें आपने 2-3 चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है अलग-अलग, तो उसके आप चैप्टर बना लेते हैं। तो ये आप मैनुअल भी बना सकते हैं और आप ऑटोमेटिक भी यूट्यूब को कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक बना लें। उसके बाद जी आपके पास लाइसेंस है। तो जो ये लाइसेंस है, लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी वीडियो को कैसे अपलोड करना चाहते हैं, यानी आप उसको अगर आपने इसको क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया का कोई भी बंदा कहीं पर भी आपकी यूट्यूब की वीडियोज़ को इस्तेमाल कर सकता है और आप कोई कॉपीराइट क्लेम उसको नहीं दे सकते। और आपने अगर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सेलेक्ट किया यहाँ से, आपका अगर लाइसेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब है, तो आपकी वीडियो का कोई थोड़ा-सा पोर्शन भी कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर कैटेगरी को आपने सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में अगर आप कुछ सिखाते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, जैसे मेरा ये चैनल जो है सिखाने से मुतल्लिक है, बताने से मुतल्लिक है, तो मैंने एजुकेशन सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो है वो चैनल गेमिंग से मुतल्लिक है, तो आपने गेमिंग सेलेक्ट करनी है। अगर आपका चैनल व्लॉग्स का है, तो आपने पीपल एंड व्लॉग्स करना है। ऐसे ही अब आपका जो चैनल है वो उस जिस भी कैटेगरी का है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है? तो मेरा चैनल चूँकि एजुकेशन का है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं, जी हमारा चैनल तो टेक्निकल का है, तो हम क्या कैटेगरी सेलेक्ट करें? तो आप एजुकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो एजुकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज में आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यूट्यूब जो है वो आपकी लैंग्वेज भी पहचान सकता है। तो लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हैं वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, पूरी दुनिया की लैंग्वेजेज़ हैं। इवन कि यहाँ हमारे जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं पाकिस्तान की, वो भी हैं, ठीक है? तो मैंने चूँकि उर्दू को करना है, यहाँ पंजाबी वगैरह भी है, पश्तो भी है, तो मैंने क्या करना है जी, उर्दू सेलेक्ट करनी है। चूँकि मेरी वीडियोज़ उर्दू में हैं, तो मैंने उर्दू को तलाश करके यहाँ से उर्दू को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जी कैप्शन सर्टिफ़िकेशन को आपने छोड़ देना है फ़िलहाल, इसमें आप इसको आपने नहीं छेड़ना, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप दोबारा सेटिंग्स में आएँगे। जब आप सेटिंग्स में आएँगे दोबारा, तो अब आपके पास जो परमिशन वाला ये ऑप्शन है आपके पास, चूँकि आपने अभी ये अपलोड की सारी सेटिंग्स कर ली, और जो परमिशन वाला ऑप्शन है इसको आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी और को परमिशन देना चाह रहे हैं, किसी और को मॉडरेटर बनाना चाह रहे हैं, एडमिन बनाना चाह रहे हैं अपने चैनल पे, तो यहाँ से आप परमिशंस देते हैं, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है आपको। फिर कम्युनिटी वाले ऑप्शन में आप आ जाएँ। कम्युनिटी वाले ऑप्शन के अंदर भी अगर आप यहाँ पर किसी को मॉडरेटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है?
या जो है आप किसी को ऐसा यूज़र बनाना चाह रहे हैं जो आपके कमेंट्स का खुद ब खुद जवाब दे दे, या आप कोई हिडन यूज़र रखना चाह रहे हैं, किसी को हिडन करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड फ़िल्टर्स होते हैं। आप अगर यहाँ पे कोई फ़िल्टर रखना चाहें तो जैसे इसमें ब्लॉक्ड वर्ड्स का भी है, तो आप ब्लॉक भी कुछ वर्ड्स को कर सकते हैं। जैसे गालियाँ वगैरह हैं तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। आप लिंक्स ब्लॉक कर सकते हैं, कोई लिंक्स ऐसे हैं जिनको आप ब्लॉक करना चाहें तो वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद इसकी डिफ़ॉल्ट्स में आप चले जाएँ, तो डिफ़ॉल्ट्स में आपने क्या करना है, जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स को क्या करना है, होल्ड पोटेंशियली करना है, अलाउ नहीं करना आपने, ताकि आपके कमेंट्स होल्ड रहें, ठीक है? आप उनको रिव्यू कर सकें, उसके बाद वो कमेंट आपकी आईडी पर शो हों। ऐसा ना हो कि वो कमेंट्स जो हैं उनमें कोई अब्यूसिंग वर्ड्स हों, कोई बुरा-भला आपको कह रहा हो, तो वो फिर आपकी पेज फिर आपकी वीडियोस पर शो ना हो ताकि, ठीक है? उसके बाद जी मैसेजेस इन योर लाइव चैट को भी आपने होल्ड कर लेना है। अगर आप कोई लाइव वीडियोस बनाते हैं तो उसको भी होल्ड कर लें। उसके बाद सेव के बटन पर आपने क्लिक करना है। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा-सा वेट करना है, आपके चैनल की सारी सेटिंग्स हो रही हैं। जो सेटिंग्स आपने अभी सारी की थी वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।